सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंपने का एक बड़ा खेल सामने आया है। मामला है झारखंड के हजारीबाग जिले में। खास महल नामक ऐतिहासिक सरकारी जमीन को मुनाफे का पिटारा बनाया गया है। आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। खास महल की 2.75 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से 23 लोगों में बांट दिया गया। यह जमीन जो 1948 में ट्रस्ट को लीज पर मिली थी, 2008 में लीज अवधि खत्म होने के बाद अचानक फर्जी ढंग से सरकारी घोषित कर दी गई और फिर इसे 23 मशीनों यानी लोगों के हाथों में झटके से आवंटित कर दिया गया। इन प्रक्रियाओं में तत्कालीन जिलाधिकारी विनय कुमार चौबे और राजस्व के वरिष्ठ अधिकारी की मिलीभगत सामने आई। एसीबी ने इस साजिश में लीज के लिए दिए गए कागज से अंतर से सेवायत शब्द हटवाए जाने और उसके आधार पर सरकारी भूमि बताकर रजिस्ट्रेशन कराने का निष्कर्ष निकाला। एसीबी के प्रारंभिक जांच में पाया गया कि उच्च न्यायालय के 2005 के आदेश 26 जुलाई 2005 को पूरी तरह दरकिनार किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि ट्रस्ट की जमीन का कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता, लेकिन राजस्व विभाग के 15 मई 2010 और उपायुक्त द्वारा 14 सितंबर 2010 जारी आदेशों के माध्यम से जमीन को 23 व्यक्तियों के नाम कर दिया। इस दौरान विजय प्रताप सिंह व सुधीर कुमार सिंह जैसे लोगों से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर जमीन की बिक्री यानी निजीकरण करवाया गया, जो अदालती नजरिए और सामाजिक न्याय दोनों को ठेंगा दिखाने जैसा है। 2015 से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी इस पर पूरे मामले की जांच कर रही थी। जांच में यह तथ्य सामने आए कि दस्तावेजों में हेराफेरी की गई और ट्रस्ट की अधिकारहीन जमीन को सरकारी जमीन दिखाकर आवंटन किया गया। करोड़ों की सरकारी संपत्ति निजी हाथों में चली गई। परिणामतः एसीबी ने अब राज्य सरकार से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। इस मामले में मुख्य आरोपियों में ट्रस्ट की जमीन के फर्जी निजी स्थानांतरण में लिप्त तत्कालीन डीसी विनय चौबे, राजस्व विभाग के विशेष अधिकारी और अन्य लाभार्थियों के नाम शामिल हैं। जांच में पाया गया कि दस्तावेजों में हेराफेरी की गई, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई और करोड़ों की सरकारी संपत्ति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बेच दी गई। अब नजर इस बात पर है कि सरकार एफआईआर की अनुमति कब देती है और कब से इस घोटाले पर कड़ी कार्रवाई शुरू होती है। यदि सरकार तुरंत मंजूरी देती है तो डीसी विनय चौबे, खास महल अधिकारी एवं अन्य लाभार्थियों पर सीधे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा चलेगा। इस कार्रवाई से न सिर्फ न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में सरकारी संपत्ति के अवैध दोहन पर भी रोक लगेगी। यह घोटाला यहीं खत्म नहीं होता। तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। शराब नीति घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था और इसी साल एसीबी ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने पहले पद का गलत इस्तेमाल किया था, जमीन निजी हाथों में पहुंचाई, बल्कि शराब नीति और अन्य फंड में भी हेराफेरी की। चौबे के करीब लोगों और रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी अब जांच चल रही है। इससे यह साफ हो जाता है कि खास महल जमीन मामला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के भीतर जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार की एक मिसाल है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।